WCC3 का जो बैटिंग AI है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड बैट्समैन आसानी से आउट नहीं होते जैसे WCC2 में होते थे। बट बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली एक ट्रिक मिल गई जिसके मदद से हैट्रिक्स भी ले सकोगे। अब चाहे कोई भी फॉर्मेट खेल लो, T20 या फिर ODI, तो सब में आसानी से विकेट निकाल सकोगे। बस सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस चाहिए बैट्समैन को आउट करने के लिए और आपका कोई भी पसंदीदा बॉलर। तो चलो फिर देरी किस बात की। तो सबसे पहले आपको फील्ड सेटअप करनी पड़ेगी। अब जो पहला फील्डर है आपको पिच के एकदम राइट साइड में, मतलब एकदम पिच के क्लोज आपको रुकाना है, और जो दूसरा फील्डर है वो ठीक उसके ऊपर। अब जो तीसरा फील्डर है वो आपको गली पर रखना है, और जो फोर्थ फील्डर होगा हमारा वो होगा पॉइंट और कवर्स के बीच में। तो इस तरीके से आपको कुछ फील्ड सेटअप रखना है जिससे आपको जो विकेट्स इजीली मिलेंगे। बट रुको भाई, अभी थोड़ा सा एक और फील्डर हमको सेट करने हैं। अब आपको जो थर्ड मैन का फील्डर है उसको थोड़ा सा ऑफ साइड के ऊपर रखना है, मतलब थर्ड मैन से थोड़ा नीचे उसको आपको सरका देना है। तो ये हमारा मेन फील्डर होगा जहाँ पर सारे कैचेस जाने वाले हैं। अब बात करें बॉल प्लेसमेंट की, तो स्पीड आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन जो स्पिन की डायरेक्शन है वो आपको ऑपोजिट रखनी है। मतलब बैट्समैन अगर राइटी है तो आपको अंदर की तरफ में स्पिन रखना है, और जो बॉल की प्लेसमेंट है वो आपको ऑफ स्टंप पर रखनी है, मतलब ऑफ स्टंप के बाहर एकदम ऑफ साइड, जैसे बैट्समैन कंप्लीट मजबूर हो जाए ऑफ साइड पर खेलने के लिए। और जो पिच के बाजू में हमारा एकदम क्लोजेस्ट फील्डर रहेगा वो उसको कैच कर लेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अब जो स्पिन है वो आपको पूरी रखनी है, और जो बॉल की प्लेसमेंट है वो आपको ऑफ स्टंप के बाहर क्रीज से थोड़ी सी आगे रखनी है। तो बैट्समैन जो है मजबूर हो जाएगा ऑफ साइड पर खेलने के लिए, और जो हमने पीछे थर्ड मैन पे फील्डर रुकाया था वो उसको कैच कर लेगा। अब इसके बाद अगर आपका बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड भी है तो आपको वही स्पिन एकदम फुल रखनी है, और जो बॉल की प्लेसमेंट है वो क्रीज के थोड़ा सा पहले ऑफ स्टंप के बाहर रखनी है। तो बैट्समैन अगर बाहर निकल कर भी शॉट मारता है तो पीछे स्टंप आउट हो जाएगा। अब आप थर्ड अंपायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, जो हमारा बैट्समैन है वो काफ़ी आगे निकल चुका था, और स्टंप्स के पीछे तो MS धोनी है, तो स्टंपिंग का मिस होना सवाल होता ही नहीं है। तो ऐसे करके भी आप जो बैट्समैन को आउट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको क्लियर आउट देखने को मिलेगा डिसीजन। मतलब बैट्समैन को कंप्लीट हमको मजबूर करना है ऑफ साइड पर खेलने के लिए, ताकि हमको विकेट आसानी से मिल जाए। तो अब शायद आप ट्रिक को समझ रहे होगे, तो एक बार फिर से हम लोग स्पिन को एकदम फुल रखते हैं और जो बॉल है वो ऑफ स्टंप के बाहर रखते हैं। तो बैट्समैन अगर बड़ा शॉट भी मारने जाएगा तो जो पिच के क्लोज फील्डर है वो उसको कैच कर लेगा। अब इसके बाद आप देख सकते हो जो हमारा बैट्समैन है वो फिर से लेफ्टी है, तो यहाँ पर मैं स्पिन को एकदम फुल रखता हूँ, और इस बार जो लेंथ है वो मैं थोड़ी सी आगे रख रहा हूँ ऑफ स्टंप पे। तो बैट्समैन अगर फिर से बड़ा शॉट मारेगा तो नीचे हमारा फील्डर है। अब जब आप मैन्युअली कैच लेते हो तो हो सकता है आपका ये सर्कल है वो कई बार मिस हो जाता हो। तो यहाँ पर जब सर्कल फर्स्ट टाइम घूमता है तो वो काफ़ी फास्ट रहता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब सेकेंड टाइम घूम कर आएगा तब आप उसको आप ग्रीन पर आसानी से रोक सकते हो। ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है सेकेंड टाइम में, जिससे आपकी परफेक्ट टाइमिंग हो जाएगी कैच को पकड़ने के लिए। अब फास्ट बॉलर की बात करें तो आपको स्विंग पोजीशन बाहर की तरफ रखनी है बैट्समैन से, और यहाँ पर बॉल प्लेसमेंट हमारी ऑफ साइड की तरफ, तो बैट्समैन बाहर की तरफ शॉट मारेगा। अब मैन्युअली कैच मैंने आपको बता दिया, जब सेकेंड टाइम एरो घूम कर आएगा तो वो काफ़ी स्लो होता है, तो आप उसको अच्छे से रोक सकते हो। तो अब आ जाते हैं हैट्रिक पर। अब इस ट्रिक को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको विकेट्स जल्दी मिलेंगे और आप हैट्रिक्स भी ले सकते हो। तो बॉलर है हमारे यूजी भैया, और उन्होंने आते ही पहला विकेट भी ले लिया है। अब जल्दी बढ़ते दूसरे विकेट की तरफ, तो यहाँ पर हम लोग वही स्पिन की डायरेक्शन को ऑपोजिट में रखते हैं और बॉल प्लेसमेंट ऑफ साइड के बाहर। तो बस बैट्समैन मजबूर हो जाएगा ऑफ साइड पर खेलने के लिए, और नीचे हमारे फील्डर रुके हैं, तो एरो को आपको सेकेंड टाइम पर रोकना है और आपको विकेट आसानी से मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब कमेंटेटर भैया भी पगला गए हैं क्योंकि उनको भी हैरानी हो रही है इतने विकेट्स कैसे जा रहे हैं। अब इसके बाद लास्ट विकेट आप देख सकते हो यूजी भैया ऑन हैट्रिक। तो वही हम लोगों ने सेम ट्रिक को फॉलो किया, ऑफ साइड के बाहर बॉल गई और बैट्समैन ने वही गलती की। नीचे हमारा फील्डर रेडी है, सेकेंड टाइम पर यहाँ पर हमने एरो को रोक लिया और हैट्रिक हमको मिल गई। तो अब बचा लास्ट विकेट, और अब हम आपको बताते हैं जो स्पिन हमने फुल रखी थी उसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर हमने स्पिन को फुल रखा है और जो बॉल है वो ऑफ साइड के बाहर है, तो बैट्समैन जब प्लेट करेगा बॉल सीधा घूम के अंदर चले जाएगी, स्टंप बोल्ड। तो ये थे सारे 10 विकेट्स। तो अब इस ट्रिक से ऐसा मत समझना कि सारे 10 बॉल में 10 विकेट्स ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको क्या बोला था, विकेट्स निकालने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए।
ये क्या बात करता है यार। मतलब अगर बैट्समैन ने परफेक्ट शॉट मारा तो आपको थोड़ी बहुत बाउंड्रीज खानी पड़ सकती है, बट विकेट्स आपको इस ट्रिक से मिलेंगे, सह लेंगे थोड़ा सा। तो इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं और अब आपकी बारी है, आप इस ट्रिक को यूज करो और कमेंट्स में बताओ कि सच में ये काम कर रही है या फिर कुछ नया ढूंढे। और जाते जाते हम यूट्यूबर्स के 3 बेसिक नीड्स को जरूर से पूरा कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो भी आपका मन करे। मैं आपको मिलूंगा बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।